सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन मींस आप इस चैप्टर में क्या रीड करोगे, आपको 2 टाइप की इक्वेशन गिवन होंगी, या तो आपको अलजेब्रिक इक्वेशन गिवन होगी या आपको ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन गिवन होगी। देन आपको क्या करना है, हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, हाउ टू सोल्व अलजेब्रिक इक्वेशन एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। क्या होती है अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल? अपने आप को ना म्यूट कर लीजिए, डिस्टर्बेंस हो रही है, आवाज आ रही है कहीं से, जस्ट म्यूट योरसेल्फ। सूरज कुमार शर्मा म्यूट कर लीजिए बेटा। ओके देखिए अलजेब्रिक इक्वेशन कौन सी होती है, ट्रांसेंडेंटल कौन सी होती है। देखो एक फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, ये देखिए, ये देखिए आपको इक्वेशन दिखाई दे रही है, ये फर्स्ट, और नीचे सेकंड इक्वेशन दिखाई दे रही है ना। तो जो फर्स्ट इक्वेशन जो ब्लू से मैंने आप मार्क किया हुआ है, उस इक्वेशन को बोलते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर ओनली एक्स की पावर गिवन हो, मींस उनके अलावा कोई और फंक्शन गिवन ना हो। जैसे सेकंड में कोस दिया हुआ है, अगर किसी इक्वेशन में कोस साइन मींस एक्स की पावर के अलावा कोई अनदर फंक्शन आ गया ना, उसको बोलते हैं हम ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। तो जो फर्स्ट जो है वो कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट इज कॉल्ड अलजेब्रिक इक्वेशन एंड सेकंड इज कॉल्ड, और जो आपकी सेकंड इक्वेशन है वो है आपकी ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। क्लियर टिल नाउ? बताइए, रिप्लाई कीजिए, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस अब क्या करेंगे, आप सिलेबस देखोगे ना, आप देखोगे कि इसको सोल्व करने के क्या क्या मेथड दिए हैं। देखो सिलेबस साथ साथ जिसके पास है ओपन कर लीजिए। एक है बाइसेक्शन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड, रेगुलर-फाल्सी मेथड, ये 3 मेथड है। ठीक है, देखो ट्रांसेंडेंटल और अलजेब्रिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है बाइसेक्शन, सेकंड होता है रेगुलर-फाल्सी और थर्ड होता है न्यूटन रैप्सन मेथड। हम तीनों मेथड से करेंगे। पेपर में मेंशन होगा भाई आपने इस मेथड से निकालना है, और आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कंप्लीट। कुछ नहीं करना, जस्ट आइट्रेशन है इनमें, मतलब आपको रिपीटेशन करनी है प्रोसीजर की। ठीक है, और आपके साइड मैम अभी जिस तरह बैक वाला पेपर तो सेम तो वैसे ही क्या कह रहे हो बेटा, मेरे को आपकी बात मैम अभी बैक वाला पेपर जिस तरह हुआ था कि मतलब कि हाँ मैम अभी बैक वाला पेपर हुआ था ना कि 9 क्वेश्चन करने थे, सेम वही वाला पैटर्न होगा ना, जिसमें 3 क्वेश्चन कंपलसरी करना ही करना है। हाँ, आपको 9 में से 5 अटेम्प्ट करना है, हर सेक्शन में से एक एक क्वेश्चन करना है। ओके मैम, ठीक है ना। तो इसमें देखिए फर्स्ट हम करेंगे बाइसेक्शन मेथड। अब जो मेन चीज है ना, अब जैसे कि बाइसेक्शन मेथड का जो ये डेरिवेशन है कि ये कैसे फॉर्मूला डिराइव हुआ, इनको करने का टाइम नहीं है और ना ही पेपर में आता है, पेपर में जस्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जस्ट डेरिवेशन बताऊंगी। हाँ, आप चाहो तो इसको पढ़ के देख सकते हो क्या लिखा हुआ है। मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगी ना, सारा प्रोसीजर बताऊंगी, फिर आप इसको पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा है। या साथ साथ फटाफट पढ़वा भी दूंगी। देखो क्या था वो, देखो बाइसेक्शन मेथड में क्या करते हैं, देखो क्या लिखा, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पहले क्वेश्चन बताते फिर प्रोसीजर बताऊंगी। देखिए क्या कहा है, फाइंड ए रूट ऑफ इक्वेशन, कह रहे हैं इस इक्वेशन का रूट निकालो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेल मी विच टाइप ऑफ इक्वेशन इज गिवन, अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल, कौन बताएगा मुझे ये इक्वेशन कौन सी गिवन है, अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल? वेरी गुड, अलजेब्रिक। इन्होंने क्या कहा है, इस अलजेब्रिक फंक्शन के, इस अलजेब्रिक इक्वेशन के क्या निकालने हैं, रूट निकालने हैं। विच मेथड, यूजिंग बाइसेक्शन मेथड, करेक्ट टू 3 प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल ऑफ प्लेसेस तक आपने फाइंड आउट करना है। सबसे पहला प्रोसीजर क्या करना है, जो इक्वेशन दी हुई है इस लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म है उसको एफ ऑफ एक्स कंसीडर कर लो, ये आपका एफ ऑफ एक्स है। फिर आप स्टार्टिंग में क्या करोगे, ये नहीं है कि इन्होंने पहले 2 रखा तो आप 2 रखोगे, आप स्टार्टिंग करोगे 0 से, ऐसे लिखोगे एफ ऑफ 0। फंक्शन में एक बार 0 पुट करके देखोगे स्टार्टिंग में, इन्होंने नहीं पुट किया, बताती हूँ क्यों नहीं पुट किया। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं इस फंक्शन में 0 पुट करती हूँ तो क्या आंसर आता है, कौन बताएगा मुझे? -3 will come ना, if I put x is equal to 0 in given function then -3 will come। चलो अब 1 पुट करो, 0 से रखना, पुट करो, देखो अब 1 पुट करूंगी तब क्या आएगा, 1 -1 -4, फिर 2 पुट करो। आपने पता है कब तक पुट करना है, जब तक अपोजिट साइन ना आ जाए, मीन्स एक पर नेगेटिव तो अगले पर पॉजिटिव। सपोज जैसे यहाँ -3 है और यहाँ पे अगर +4 आ जाता, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर यहाँ +4 आ जाता तो अब यहीं रुक जाते,
अपोजिट साइन होने चाहिए। अब दोनों पर नेगेटिव है तो 2 पर आओ, देखो 2 रखने से -1 आया, इन्होंने रखा हुआ है, फिर इन्होंने 3 रखा, 3 रखने से पॉजिटिव आ गया ना, जैसे ही पॉजिटिव आएगा वहीं रोक दो। अब हमने एक पेयर उठाना है, लास्ट 2 वाला पेयर उठाते हैं, मीन्स जिस पर एक वैल्यू नेगेटिव आती है, एक वैल्यू पॉजिटिव आती है, वो किस पर आई है, लास्ट 2 पर आई है ना। तभी इन्होंने लिखा है कि लास्ट 2 लिया है। इन्होंने पहले 2 क्यों नहीं लिए, क्योंकि इनको पता था कि नेगेटिव आएंगे, बट आपको तो नहीं पता ना। आपने 0 से रखना स्टार्ट करना है, कब तक रखना है, जब तक कि अपोजिट साइन ना आ जाए, मीन्स एक पर नेगेटिव और दूसरे पर पॉजिटिव। फिर आप लिखोगे, ये लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये लाइन जरूर लिखनी है, इस लाइन से हम आगे बढ़ते हैं। आप लिखोगे देयरफॉर इनिशियली स्टार्टिंग में जो रूट होते हैं वो लाई करेंगे 2 to 3 इस इंटरवल के बीच में। इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन का जो लास्ट में आंसर आएगा ना, वो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, इसके बीच का आंसर आएगा। आपको अगर लास्ट के आंसर चेक भी करना हो ना कि आपका आंसर ठीक आ रहा है गलत, तो आपका आंसर 2 पॉइंट समथिंग आ गया तो आपका आंसर ठीक है। अगर आपका आंसर सपोज 1 पॉइंट समथिंग आ गया या 3 पॉइंट समथिंग आ गया तो समझ लेना आपका क्वेश्चन रॉन्ग है। क्लियर माई पॉइंट्स और नॉट टिल दिस लाइन, बताइए। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। ओके, चलो हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट साइटेशन। फर्स्ट साइटेशन में हम क्या करते हैं, प्रीवियस रिकॉर्डिंग आपके पास? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं, मैथ का क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। प्रीवियस रिकॉर्डिंग नहीं है मैथ का मैम, लेक्चर का प्रीवियस रिकॉर्डिंग मैंने ना कल अपनी लैपटॉप पे सारी रिकॉर्डिंग चेक मैथ की का थी। जो लेक्चर हमने लगाया था। मैं मेरी बात सुनो, मैं बताती हूँ। इस जो मेरे को ना 3 मेथड है, एक बाइसेक्शन है, एक रेगुलर फार्स, एक न्यूटन एक्शन। न्यूटन एक्शन से स्टार्ट है रिकॉर्डिंग, जो होगी वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। मैं इसकी पहले की नहीं होगी ना, कभी कभी तो रिकॉर्डिंग कर लेते, कभी भूल जाते थे। अब जैसे मैं आज वाले की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, जिसको ना समझ में आया ना तो मुझसे रिकॉर्डिंग मांग लेना, ठीक है। और आगे न्यूटन एक्शन से जो जो रिकॉर्डिंग होगी ना मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी, ठीक है। मैम, जिस चैप्टर की है। हाँ जी बोलिए। हमने ना आपके सारे किया था, लेकिन हमने डिलीट कर दिया, बोला जब एग्जाम नहीं होगा तो रखने से मुझे फायदा। वापस मुझे भेज देते, मैं किसी और को शेयर कर देती, मेरे काम आ जाती मेरी रिकॉर्डिंग, मैं करना भूल गई थी। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, जो मेरे पास है वो मैं दे दूंगी आपको, जो नहीं है वो तुम। अब आज से मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, देखो मैं इस चैप्टर को रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप बस क्या करोगे, मुझे डेली याद दिला देना कि मैम रिकॉर्डिंग कर रही हो नहीं, मैं कई बार भूल जाती हूँ रिकॉर्डिंग करना। अब इसकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, आगे वाले 1-2 चैप्टर की है मेरे पास, जिसकी मेरे पास है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि जरूर आप इस चैप्टर के साथ साथ दूसरा चैप्टर भी कर सकते हैं। बोलो, बोलिए। पीडीएफ हाँ, पीडीएफ भी सेंड कर दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। अब जस्ट म्यूट कीजिए और मुझे सुनिए, ठीक है। ओके, हम इस लाइन से आगे बढ़ेंगे कि जैसे पता लग रहा है कि इनिशियली रूट 2 to 3 के बीच में लाई करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी फर्स्ट साइटेशन। देखिए फर्स्ट साइटेशन में क्या करना है, जो आपने ये लाइन लिखी थी 2 to 3, जो फर्स्ट जो 2 होगा ना, ये वाला 2, इसको मानेंगे एक्स नोट। इसको क्या मानेंगे आप, एक्स नोट का नाम दोगे, एक्स नोट। ठीक है, सॉरी क्या आ गया इसमें, एक मिनट के बाद कर देना। हाँ ठीक है, ये वैसे गलती से आ गया, ध्यान मत देना इसे। एक्स नोट को आप नाम दोगे 2 का, और आपका जो एक्स, ये देखिए ये जो 2 रूट थे ना, फर्स्ट वाले को नाम दोगे एक्स नोट, सेकंड वाले को नाम दोगे एक्स वन। आप ये मत देखो कि लाइन कहाँ से है, सीधा ये देखो एक्स नोट आपका 2 है और एक्स वन आपका 3 है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपने निकालना है एक्स टू। इस मेथड का नाम है बाइसेक्शन मेथड। सपोज जैसे मैं आप एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, देखिए ये एक लाइन है, यहाँ पे एक्स नोट है, यहाँ पे एक्स वन है। एक्स नोट आपका 2 है, ये आपका 3 है, ठीक है। अब मेथड का नाम है बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन, बाय मीन्स होता है 2, सेक्शन मीन्स होता है इक्वल पार्ट, ठीक है। व्हेन वी डिवाइड एनी ऑब्जेक्ट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स देन बाइसेक्शन मेथड विल अप्लाई। देखिए आपने क्या करना है, आपने बाइसेक्शन मेथड को अप्लाई करना है। बाइसेक्शन मेथड हम किस तरह से लगाते हैं, देखो
देखो अब आप मुझे बताओ, मैं कहती हूँ कोई पेन है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैं कहती हूँ उसके 2 इक्वल पार्ट्स करो, कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप कैसे करोगे बताना मुझे। कोई जैसे ये लाइन ही दिख रही है आपको x0 to x1, आप इस लाइन के 2 इक्वल पार्ट्स कैसे करोगे बताना मुझे जरा। बिल्कुल मिडल से कट करोगे ना? ओके, ऐड करके 2 जी बिल्कुल मिडल से कट करोगे ना। जैसे आप घर में कहीं मम्मी को कहते हो कि हाफ चपाती दे दो, तो आप मिडल से चपाती को कट करते हैं ना, मिडल से मतलब तोड़ते हैं कि हाफ, तभी तो हाफ होती है ना। तो देखिए, तो इसमें हम मिडल से कट करेंगे, और जब कोई भी चीज हम मिडल से कट करते हैं तो हम लगाते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, और दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट फॉर्मूला। आपको ऐसे याद होगा मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, x0 प्लस x1/2, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो दिस फॉर्मूला विल बिकम मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये मैं आपको वैसे मतलब समझाने के लिए है, आपने बस क्या करना है, जस्ट आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। इस फॉर्मूले में फिर आप 2 की वैल्यू 2 पुट करोगे, x1 की वैल्यू 3 पुट करोगे, देन डिवाइडेड बाय 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.5। यहाँ तक बताइए समझ आया या नहीं आया? रिप्लाई मी, रिप्लाई कीजिए, क्लियर और नॉट। आगे मैम। अब देखिए, अब आपने बस पता है एक प्रोसीजर समझ लो, फर्स्ट आइटरेशन, सेकंड थर्ड सभी इसी के अकॉर्डिंग होगी। अब आप इसको फंक्शन में पुट करेंगे, कौन से फंक्शन में, जो आपको गिवन फंक्शन गिवन है। देखो ये गिवन फंक्शन क्या गिवन है, ये रहा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, यानी जहां जहां पे एक्स है आप 2.5 रखोगे। देखो तो आपका क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 2.5 मीन्स एफ ऑफ एक्स 2। उसकी वैल्यू जो भी आएगी, हमें वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, हमें साइन से मतलब है। आप देखोगे वैल्यू पॉजिटिव आई है या नेगेटिव आई है, बताओ पॉजिटिव आई है नेगेटिव आई है, टेल मी। पॉजिटिव आई है ना ये वैल्यू। अब देखो क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स टू इज पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स टू आपका पॉजिटिव है, देयरफॉर, तो इसलिए कहोगे कि रूट लाई करते हैं 2 to 2.5 से। अब आप कहोगे मैडम ये लाइन कहाँ से आई, चलो वो तो समझ में आ गई थी कि 2 and 3। किसी भी आइट्रेशन को लिखने से पहले ये लाइन लिखनी जरूरी है, ये लाइन ही आगे बढ़ाती है क्वेश्चन को। अब देखो फिर से अगली आइट्रेशन से पहले एक लाइन मेंशन हो गई ना, देखो ये लाइन मेंशन होगी ना अगली आइट्रेशन से पहले, अगली आइट्रेशन से पहले जरूर एक लाइन मेंशन होगी, क्योंकि उसी लाइन से हम x0 मानते हैं और x1 मानते हैं। अब आप कहोगे मैडम ये 2 और 2.5 कैसे आ गया, पिछले में तो 2 and 3 था, 2.5 बताती हूँ कैसे आया। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे x0 होता था, यहाँ x1, मिड से हमने कट किया, तो ये नाम कौन सा हो गया, x2 का। अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है, x0 कितना था 2, x1 कितना था 3 और x2 कितना आया 2.5, अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आप लिखोगे रूट लाइज बिटवीन फर्स्ट टू, तो रूट लाई करेंगे फर्स्ट टू में अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है फंक्शन की। और अगर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ गई, सपोज यहाँ पर नेगेटिव आ जाता आंसर, जो भी होता आगे माइनस का साइन होता, तो हम लिखते हैं कि रूट लाइज बिटवीन माइनस लास्ट टू x2 to x1। आपने लाइन रफली ड्रॉ कर लेनी है पेपर में, समझ में आ जाएगा। अगर वैल्यू कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, पता कैसे आते हैं ना, पॉजिटिव पी से स्टार्ट होता है ना, पॉजिटिव मीन पहले दो लेने, और अगर नेगेटिव आ गई तो लास्ट के दो। अब देखिए पहले दो कौन से है, पॉजिटिव आई तो एक आपका 2 है, एक आपका 2.5, पहले दो, तभी देखो रूट लिखा हुआ है 2 to 2.5। और अगर यही वैल्यू नेगेटिव आती तो लाइन लिखते रूट लाइज बिटवीन 2.2 to 3। बस ये लाइन समझ में आ गई तो क्वेश्चन आपका 15 नंबर पक्के हो गए। अब देखिए सेकंड आइट्रेशन फिर से, ये अब x0 बन गया, ये x1 बन गया, प्रोसीजर सेम है भाई, ये x0 या x1, फिर x2 निकालोगे, फिर इसको फंक्शन में पुट करोगे, फिर देखोगे पॉजिटिव आती है नेगेटिव आती है। अब देखिए फिर से वैल्यू क्या आ गई आपकी, पॉजिटिव आती है, फिर से आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ किया, ये x0 है, ये x2 है, ये x1 है। अब पॉजिटिव आई फिर से पहले दो, x0 था 2, x1 है 2.5 और x2 आपका कितना है 2.25, तो रूट लाइज बिटवीन फर्स्ट टू। ये देखिए ये लिखे है ना 2 and 2.25, ये देखिए फिर से क्वेश्चन स्टार्ट, फिर से ये x1 बन गया, ये x0 बन गया, ये x1 बन गया, और फिर से आप क्या निकालोगे x2, फिर से फंक्शन में पुट किया। अब देखो फंक्शन क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अब देखिए ध्यान से, नाउ फंक्शन बिकम्स नेगेटिव। अब नेगेटिव आया तो देखिए, नेगेटिव मैंने क्या बताया था, क्या लेते हैं लास्ट टू। अब देखिए
सॉरी ये पता नहीं कहाँ से ये आ गया, x0 x2। कई बार बच्चे पता है क्या करें, यहाँ x1 लिख देते हैं, नहीं x2 आएगा, वहां x1 आएगा। अब देखिए नेगेटिव आया आंसर, नेगेटिव मैंने क्या बताया था, लास्ट के दो लेने हैं। देखो x0 था 2, x1 है 2.25, ये देखिए यहाँ से देखिए लिखिए, x2 कितना है 2.125। तो आप क्या लिखोगे, f of x2 is negative, therefore root lies between last two means this to this, means 2.125 to 2.225। ये लाइन ही मेन है, ये लाइन अगर सही लिख ली तो क्वेश्चन आपका सही चलता रहेगा। बताइए समझ आया या नहीं आया? आई थिंक क्लियर, ऑल ऑफ स्टूडेंट्स क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। अब देखिए थर्ड आइटेशन हो गई, हम फोर्थ पे आएंगे। चलते चलो ऐसे ही बताऊंगी कब तक चलते चलना। फिर से अगली आइटेशन के लिए एक्स नोट हो गया, एक्स से एक्स निकालोगे, फिर से पॉजिटिव आया तो पहले दो कौन से, एक्स नोट और एक्स टू। पहले दो कौन से, एक्स नोट और एक्स टू। देखिए 2.125 टू 2.187। क्वेश्चन कब तक करना है, जब तक कि x2 मैच ना हो जाए। देखो पहले वाले का x2 कितना था 2.125, अगले वाले का 2. अभी तो देखो 1 प्लेसेस तक मैच हुआ है ना, सबका x2 देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 3 प्लेसेस तक मैच होना चाहिए। तो तब जब तक मैच नहीं होगा 3 प्लेसेस आप चलते चलोगे। चलो फोर्थ आइटेशन होगी। सिमिलरली यू कैन फाइंड फिफ्थ आइटेशन। फोर्थ से सेवंथ कैसे आ गई? आई थिंक ना एक पेज मिसिंग है इसमें, तभी फोर्थ वाली आ गई। हाँ मैं एक बार देख चेक कर लूंगी, फोर्थ या फिफ्थ नहीं दिखाई दे रही, सीधा सेवंथ आ गई। आई थिंक मिसिंग है कुछ, आप करके देख लेना, नहीं तो मैं देख लूंगी, मुझे मिल गई तो मैं डाल दूंगी। देखिए सिमिलरली आप सेवंथ करोगे, एट्थ करोगे, नाइन्थ करोगे। देखो आगे हम पहुंचे 10th तक। 10th में देखो 10th का x2 कितना आया 2.129 है। अब कहोगे मैडम अभी तक मैच नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये मैच ना होना तो इस लाइन को देख लिया करो, ये देखो ये लाइन, या ये लाइन मैच हो जाए, ये वाली लाइन, दिस लाइन जो लाइन लिख रहे हो। देखो ये तो 3 प्लेसेस तक मैच हो गई ना, 2.1304 to 2.130, 2.130 तक मैच हो गई ना। या तो आपका x2 मैच कर जाएगा, अगर x2 मैच ना किया तो दोनों को देखते चलो। अगर तुम्हें लगे ना या तो ये मैच कर गया, इन दोनों में से एक भी चीज मैच कर गई, वहीं पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो देखिए यही कहा हुआ है कि कंपेयरिंग द अबव टू लिमिट्स, इनको लिमिट से कंपेयर किया तो 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक सेम है, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आ गया 2.130। मैंने बताया था ना कि आंसर 2 पॉइंट समथिंग आएगा आगे। दिस इज अ बाइसेक्शन मेथड, कितना इजी मेथड था बताइए। दिस कंसेप्ट इज क्लियर और नॉट? रिप्लाई कीजिए मुझे जल्दी से, बोलो। कुछ रह ही नहीं गया मैम। हाँ जी क्या कह रहे हो बेटा, क्या बोला मुझे समझ नहीं आया, आपने क्या ये बोला? समझ आ गया मैम, ये समझ में आ गया? तो देखो अब लगता है समझ ना आ कि गया तुम, मैम। अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया ना कि तुम पास हो जाओगे। आया या नहीं आया अभी तक? फेल नहीं हो ना मैथ में, मैथ में फेल हो जाओगे तो क्वेश्चन के लिए तो प्रॉब्लम। लग रहा है। चलो अब आगे करते चलो, बस हो जाएगा। बस मन में ठान लो कि तुमने पेपर देने हैं बस। ठीक है, अब देखो जैसे नेक्स्ट सम है। सिमिलरली आप पहले देखो इसमें जीरो, देखो इन्होंने जीरो पुट नहीं किया, आप पुट करके देख रहे हैं। जीरो पुट करने से नेगेटिव आएगा -2, 1 पुट करने से भी नेगेटिव, 2 पुट करते ही पॉजिटिव आ गया ना पॉजिटिव साइन, तो लिखोगे रूट लाइज बिटवीन 1 to 2। इसका मतलब आपका आंसर 1 पॉइंट समथिंग आएगा। और किस कहाँ तक मैच करना है, अप टू 2 डेसिमल डिजिट, जहां तक बोला, जैसे यहाँ पे 3 तक बोला था तो 3 मैच किया। ठीक है आगे देखिए, देखिए आई थिंक कुछ मिसिंग हो रहा है, मतलब या तो मैंने गलत, हाँ मतलब एक दो ना पेजेस मिसिंग है इसमें शायद। देखो एक पेज और मिस हो गया, कोई नहीं, आपको समझ तो आ रहा है ना, मैं देख दूंगी, जो पेज मिसिंग हो गया मैं फिर से डाल दूंगी। देखिए अब यहाँ देखिए वही 1 से 2 है, आप इसको नाम दोगे x0 का, इसको नाम दोगे x1 का।
और फिर वहां से निकालोगे x2 जैसे अभी निकाला पिछले क्वेश्चन में, फिर आप निकालोगे f ऑफ x2। देखो 1 और 2 जब इनको ऐड करोगे 3 आएगा, 3/2 1.5, देखो तभी 1.5 रखा हुआ है। नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव में क्या लेते हैं, नेगेटिव में आप लेते हैं लास्ट टू, क्या लेते हैं लास्ट टू। तो देखिए लास्ट टू, देखिए ये x0 है, ये आपका x2 है, ये आपका x1। x0 आपका है 1, x2 1 है 2 और x2 है आपका 1.5 आया था, देखो यहाँ 1.5 आएगा। तो नेगेटिव आया तो लास्ट के 2 रूट लिए, देखो तभी तो लिखा हुआ है 1.5 एंड 2, क्योंकि रूट क्या है आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है ऐसे सेकेंड आइट्रेशन की, सेकेंड आइट्रेशन में ये आपका x0 हो गया, ये आपका x1 हो गया। सिमिलरली यू कैन फाइंड x2। फिर से फंक्शन में पुट किया, पॉजिटिव आ गया तो पहले दो मींस x0 टू x2। देखो x0 1.5 है और x2 1.75 है, देखो यही लिखा है। फिर थर्ड आइट्रेशन की, सिमिलरली फोर्थ आइट्रेशन की, चल करते चलो। फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, चेक देख लेना, आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगी। आप देखिए सेवंथ आइट्रेशन का x2 देखिए 1.6953, इसका 1.6992। इन्होंने 2 प्लेसेस तक बोला ना, हो गया ना 2 प्लेसेस तक मैच 1.69। अब ये लाइन मैच नहीं हो रही, कोई तो यहाँ हो भी रही है, हो ना हो हमें तो एक चीज देखनी है। फिर आप आंसर लिख दोगे 1.69, दैट्स इट, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। बताओ समझ में आया नहीं आया? क्लियर? यस आप मैम। देखिए अनमोल म्यूट कर लीजिए, आपके यहाँ से बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है। आप देखिए अभी हमने जो क्वेश्चन किए थे वो अलजेब्रिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए किए थे। नाउ टेल मी विच टाइप ऑफ इक्वेशन इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, विच इक्वेशन इज गिवन। इसमें देखो लॉग आ गया, एक्स की पावर के अलावा इसका मोर आ गई है, तो ये अलजेब्रिक इक्वेशन होगी या ट्रांसीडेंटल होगी? बोलिए कौन सी इक्वेशन गिवन है बेटा, रिप्लाई मी। ट्रांसीडेंटल, कौन सी इक्वेशन गिवन है? ट्रांसीडेंटल। तो क्वेश्चन सेम है, आपने एक बार एक्स को 0 रखना है। देखो 0 रखोगे, अगर मैं यहाँ 0 रखा, देखो अगर मैं रखती हूँ यहाँ पर 0 इंटू समथिंग 0 माइनस 1.2, माइनस का क्या नेगेटिव, 1 रखोगे 1 रखो, देखो log 1 0 होता है, 0 इंटू समथिंग 0 माइनस 1.2 आगे से माइनस बना, फिर 2 रखोगे, 2 रखने से भी नेगेटिव आया, फिर 3 रखोगे पॉजिटिव आ गया, तो रूट लाइज इन 2 to 3। ये वैल्यू निकालनी ना वेरी इजी होती है। जैसे कि आप क्या करोगे, x की जगह 2 रखा, log 2। ये 10 को मत देखना कि मैम नीचे बेस में 10 दिया हुआ है, log में नीचे 10 दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपने जस्ट log 2 की वैल्यू देखनी है कैलकुलेटर में। log प्रेस करेंगे, 2 प्रेस करोगे, दिस वैल्यू विल कम 0.30103। ऐसे ही आप 3 पुट करोगे, 3 इंटू log 3 की वैल्यू यही आएगी। क्वेश्चन को सॉल्व करना, फिर आपको पता लगा रूट लाइज इन 2 to 3, इसका मतलब आपका आंसर 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ये आपका x0 की जगह यूज होगा, ये आपका x1 की जगह यूज होगा। आगे क्वेश्चन सब सेम है। x2 निकाला, फिर आपने log 2.5, यहाँ log 2.5 पुट करोगे, कैलकुलेटर से देखोगे log 2.5 कितना आता है। देखो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो लास्ट टू कौन से होंगे, देखो लास्ट टू देखिए बताती हूँ। लास्ट टू ये आपका x0, ये आपका x2, ये आपका x1, लास्ट टू होंगे x2 टू x1, x2 2.5, x1 3, तो 2.5 एंड 3। ठीक है, सिमिलरली जैसे आप चलते चलो आगे, सेकंड आइट्रेशन करेंगे, थर्ड आइट्रेशन करेंगे, चलते चलेंगे, सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा। 9, 10, 11 देखो देखो 9th और 10th को देख लो, 2.7 वर्स 40, 2.74, 2 प्लेसेस तक मैच हो गया। ठीक है, अब कहाँ तक बोला हुआ, 3 तक बोला होगा, या तो 3 तक बोला होगा, तो देखो एक और की हुई आइट्रेशन। अब देखिए 2 पॉइंट, हाँ ये देखो जैसे जैसे क्वेश्चन है आपका 10th में आया 2.74, जैसे आपको सपोज कहा गया है कौन से प्लेसेस तक मैच करना है, 3 प्लेसेस तक बोला गया। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ देखो, आपका 5th किया, 6th किया, 7th किया, 8th किया, 9th किया, 10th तक कर लिया, फिर 11th भी किया, आपने देखा 2 प्लेसेस तक तो मैच हो रहा है, कोई नहीं चलो अब ये लाइन देखो, ये लाइन तो 3 प्लेसेस तक मैच हो गई ना, 2.740, 2.740। मैंने अभी तो बताया
कि या तो ये लाइन मैच हो जाए या x2 मैच हो जाए, जहां जहां जो भी एक इन दोनों में से एक मैच हो गया ना, वो आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये आपका आंसर होगा 2.740। बताइए, कुछ पूछना है? बोलिए। बोलिए, कोई डाउट है तो। ये था नो मैम, आपका हो गया। ये था आपका बाइसेक्शन मेथड। अब देखो, अब प्रोसीजर क्या था? देखो, आपको मैंने प्रोसीजर नहीं करवाया था ना अभी, एक बार रीड करवा देती हूँ मैं। यही सब है जो मैंने बताया। देखो बाइसेक्शन मेथड क्या होता है? दिस मेथड इज बेस्ड ऑन थ्योरम विच स्टेट दैट इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कह रहे कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस में डिफाइंड हो इन क्लोज्ड इंटरवल, एक इंटरवल दिया होगा, कैसा इंटरवल दिया होगा कि एफ ऑफ एक्स नोट, कि एक्स नोट रखने से और एफ ऑफ एक्स वन दोनों पे अपोजिट साइन हो, यानी एक पर नेगेटिव हो एक पर पॉजिटिव हो, तो कम से कम एक रूट जरूर आएगा। मैंने बताया ना, जैसे 2 to 3 आया था, तो 2 और 3 के बीच का रूट होगा, वो आंसर होगा। देखो ड्रॉ कैसे करते हैं, जैसे आप एक एक्स एक्सिस बनाओगे, ये वाई एक्सिस बनाओगे, एक पॉइंट लिया एक्स नोट से वैल्यू नेगेटिव आई थी ना, नेगेटिव किसकी वैल्यू नेगेटिव आई थी? फंक्शन की, और फंक्शन की वैल्यू को वाई बोलते हैं। तो वो देखो नेगेटिव वाई नेगेटिव कहाँ होता है? नीचे होता है ना। ऐसे x1 पुट किया तो वैल्यू पॉजिटिव आई थी, तो ऊपर की तरफ, और ये दोनों वैल्यू ओरिजिन के राइट साइड पे, क्योंकि 2 और 3, ये 2 3 ये तो सब पॉजिटिव रखा है ना हमने, तो देखो तभी इनको राइट साइड पे बनाया ग्राफ को। फिर हमने एक x2 लिया, x2 क्या था? इसका मिडल पॉइंट, उसको फंक्शन में पुट किया। फंक्शन में पुट करने से अगर वो पॉजिटिव आता है, देखो पॉजिटिव ऊपर की तरफ जा रही है ना लाइन, ये देखिए ये लाइन आपकी ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब कब जाती है ऊपर की तरफ? जब पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव में कौन से रूट लेते हैं? पहले दो, तो तभी देखो पहले दो लिखे दिखा हुआ। देखो इनिशियल इंटरवल तो ये था, इंटरवल स्टार्टिंग में तो यही था ना, एक्स नोट और एक्स वन, एक्स नोट एंड एक्स वन। फिर नया इंटरवल क्या आया? न्यू सर्च, जब पॉजिटिव होगा तो पहले दो आए ये वाले। और अगर आप इसका डायग्राम ऐसे ना बना के नीचे की तरफ बनाते, सपोज ऊपर लाइन ना होती, फिर न्यू सर्च इंटरवल ये लेते लास्ट के दो। ये इसका डायग्राम है। आगे प्रोसीजर भी ये बता, अगर मैं तुम्हें पहले प्रोसीजर बताती ना तुम्हें समझ ना आता। अब देखिए यही क्या हुआ है, स्टार्टिंग में आपने पहले दो रूट लेने हैं, एक पर फंक्शन नेगेटिव होगा, दूसरे पर पॉजिटिव होगा, फिर आपने उस इंटरवल के दो पार्ट कर देने हैं, बाइसेक्ट कर देना, और जिस पॉइंट से बाइसेक्ट करोगे उसको x2 बोलते हैं। फॉर्मूला ये होता है x0 प्लस x7/2। फिर क्या कहा होगा? फंक्शन, किसको फंक्शन के अंदर रखते हैं, फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है, जीरो। अभी तक फंक्शन की वैल्यू जीरो नहीं आई है। सपोज फंक्शन की वैल्यू जीरो आ गई तो क्वेश्चन वही स्टॉप हो जाएगा, वही आंसर होगा। देखो अगर x2 पुट करने से फंक्शन जीरो आता है तो x2 क्या होगा? उसका रिक्वायर्ड रूट होगा। और अगर पॉजिटिव है तो पहले दो यही तो थे। देखिए ये आपका x0 है, ये आपका x2 है, ये आपका x1 है, तो पहले दो ही तो लिखेंगे। देखो ठीक है। और अगर ये नेगेटिव है तो लास्ट के दो, ये देखो लिखा हुआ, ये आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। यही प्रोसेस चलता रहेगा कब तक? जब तक कि until we get the answer to the specified number of decimal places। देखो अगर पेपर में अब ये भी आ गया कि एक्सप्लेन बाइसेक्शन मेथड, तो आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो, बाकी एक्सप्लेन करना नहीं आएगा क्योंकि पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ओके डन। दिस इज बाइसेक्शन मेथड। अब हम करेंगे नेक्स्ट मेथड जिसका नाम है रेगुलर। मीटिंग एंड होने वाली, फिर से ज्वाइन करना, फिर हम रेगुलर फालसी करेंगे। पता है रेगुलर फालसी भी सेम है, बस फॉर्मूला थोड़ा चेंज है। फॉर्मूला चेंज होगा, प्रोसीजर सब सेम है, तो आपका रेगुलर फालसी हो जाएगा। आज आपके दो मेथड हो जाएंगे, ठीक है।